तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की और सबसे पहले प्रमुख खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि शर्मिष्ठा के बाद में अब जिस शख्स ने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, अब उसी के खिलाफ कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज की गई है और असम की पुलिस अब उसे ढूंढने के लिए, उसको गिरफ्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल भी पहुंच चुकी है। दरअसल इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो पूरा मामला 30 तारीख से शुरू हुआ था। 30 तारीख को जब शर्मिष्ठा की गुरुग्राम से गिरफ्तारी हुई, उन्होंने एक पोस्ट किया था। हालांकि उस आपत्तिजनक पोस्ट के बाद में उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया था और माफी भी मांग ली थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उन्हें राहत नहीं मिली और पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से 30 मई को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद में अब जिस शख्स ने एफआईआर दर्ज की थी, उस शख्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार इस वक्त लटक रही है। आइए एक नजर डालते हैं इसके ग्राफिक्स पर। तो शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है। सलाखों के पीछे जाएगा वजाहत। जी हां, ये कहा जा रहा है और शिकायतकर्ता वजाहत अब कहीं ना कहीं खुद विवादों में इस वक्त वो फंसा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि शिकायतकर्ता वजाहत पर आरोप है कि उसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है और जिसको लेकर अब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। एफआईआर के बाद ही, जब वजाहत ने एफआईआर कराई थी शर्मिष्ठा के खिलाफ, उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अब वजाहत ने जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं की जो पोस्ट है उसको लेकर एक भड़काऊ पोस्ट किया है, मां कामाख्या और भगवान श्री कृष्ण पर उन्होंने ये अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर अब वो विवादों में घिर गए हैं और उनकी मुश्किलें फिलहाल अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही गिरफ्तारी के लिए असम सरकार ने पश्चिम बंगाल अपनी पुलिस भेज भी दी है और इसको लेकर के सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल असम सीएम ने साफ तौर पर यह कहा कि गिरफ्तारी के लिए बंगाल सरकार से भी मदद मांगी है। आखिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आपको सुनाते हैं। A case has been registered against him, so our police will go to West Bengal and we will request government of West Bengal to hand over him to Assam. But কিমান কোঅপাৰেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট অফ ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰা পাওঁ সেইটো সময়ে ক'ব পাৰিব, আজিতো এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিব। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पर यह कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस भेजी जा चुकी है और वहां की सरकार से भी मदद मांगी। लेकिन इसी बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि वजाहत जो है वो इस वक्त फरार हो चुका है। आखिर कहां गायब हुआ है वजाहत, एक नजर इस पर भी डालते हैं। दरअसल वजाहत खान कादरी रशीदी के पिता की तरफ से ये बयान सामने आया। बीते कल एक चैनल को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और इस दौरान इस बयान में पिता सद्दत खान ने बेटे को निर्दोष बता दिया है। पिता सद्दत खान ने निर्दोष बताया है अपने बेटे को और कहा है कि हिंदू धर्म का अपमान उनका बेटा नहीं कर सकता है। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद से हमें धमकियां मिल रही है, ये बात भी पिता की तरफ से कही गई। इसके साथ ही कहा कि सभी धर्मों का होना चाहिए सम्मान, ये बात उनके पिता की तरफ से, वजाहत के जो पिता है सद्दत खान, उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन क्या वाकई बेटा निर्दोष है? फिलहाल आगे किस तरह की कार्रवाई होगी इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन इसके साथ ही आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसमें ये पूरा नया मोड़ आया है, एक नजर इस पर डालते हैं। दरअसल शर्मिष्ठा ने एक वीडियो पोस्ट की थी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है शर्मिष्ठा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें अपमानजनक कुछ चीजें टिप्पणी थी। हालांकि विवादों में जब वो वीडियो आई तो विवादों में आने के बाद में उस वीडियो को, उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया गया और माफी भी शर्मिष्ठा की तरफ से मांग ली गई। लेकिन उसके बावजूद भी 30 मई को गुरुग्राम से शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी हुई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को गिरफ्तार किया, जिसके बाद कोलकाता की अलीपुर कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके साथ ही आपको बता दें कि शर्मिष्ठा के सपोर्ट में भी अब कई लोग आ रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शर्मिष्ठा की रिहाई की साफ तौर पर मांग की है। इसके अलावा कंगना रनौत ने भी पुलिस की कार्रवाई पर तमाम सवाल उठाए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो शर्मिष्ठा ने जिस तरीके से टिप्पणी की, अब उसके बाद में जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, अब वही विवादों में फंसा हुआ है। हिंदू देवी देवताओं को लेकर भड़काऊ पोस्ट किया गया, टिप्पणी की गई, तो क्या उसके खिलाफ भी वही कार्रवाई होगी आगे आने वाले समय में जो शर्मिष्ठा के खिलाफ हुई है? कृतिका, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वजाहत खान की तरफ से एक डायरी किया गया था जिसको बाद में पुलिस की तरफ से एफआईआर में तब्दील कर दिया गया था और फिर शर्मिष्ठा की खोज में कोलकाता पुलिस की तरफ से जिस तरह की
प्रोएक्टिव रोल दिखा गया और आखिर तक गुरुग्राम से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो अब लोगों की सवाल है, क्योंकि वजद खान की जो सोशल मीडिया है वहां पे भी जब लोगों ने खंगाल के निकाले हैं तो देखा कि कई सारे ऐसे टिप्पणी है जो हिंदू धर्मावलंबी की लोगों जी। की जो 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 भावना है उसे चोट पहुंचाता है। खास तौर से देवी कामाख्या के बारे में जो कुछ भी किए वहां पे लिखा गया था, इसके बारे में असम पुलिस की तरफ से एफआईआर किया गया। और बंगाल में भी कई सारे लोग जिस तरह से वजद ने शर्मिष्ठा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज किए थे, उसी तरह से बंगाल की कई लोगों ने अलग अलग जगह पर वजद के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च किया है। अब जी। देखना यह है कि जिस तरह से वजद की कंप्लेन को एफआईआर में तब्दील किया गया था, वैसे ही उस तरह से बाकी लोगों की वजद के खिलाफ जो कंप्लेन है उसे एफआईआर में तब्दील करते हैं या नहीं, चाहे वो कोलकाता पुलिस हो चाहे वो बंगाल पुलिस हो। लेकिन अभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है और बताया ये जा रहा है कि वजद खान फरार है। हमें कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो फरार है या कोलकाता पुलिस उसे सेफ कस्टडी में रखे हैं, ये अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल फरार है और पत्रकारों की तरफ से भी तलाश जारी है, क्योंकि एक भी कंप्लेन को एफआईआर में तब्दील नहीं किया गया अभी तक कोलकाता पुलिस की तरफ से। कृतिका, देखिए, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर सवाल जो है वो कोलकाता पुलिस या यूं कहे कि पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उसी पर उठ रहा है कि शर्मिष्ठा के मामले में जिस तरीके से तेजी उन्होंने कार्रवाई करते हुए दिखाई है, वही तेजी आखिर वजाहत खान के मामले में क्यों नहीं नजर आ रही? बिल्कुल, देखिए ना, कोई माने ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो शर्मिष्ठा की जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसके कारण कुछ हुआ भी नहीं था, पहली बात। दूसरी बात है, शर्मिष्ठा ने उस पोस्ट को डिलीट करके माफी भी मांग लिया था। बिल्कुल। इससे ज्यादा कुछ करना क्या भाई नहीं है। लेकिन वजद की जो वजाहत की जो सोशल मीडिया है उसमें कई सारे ऐसे हिंदू देव देवी के खिलाफ जो पोस्ट है वो अभी भी बरकरार है। तो इसीलिए इंतजार में है लोग कि किस तरह से कोलकाता पुलिस जो तेजी शर्मिष्ठा के बारे में दिखाया, वो तेजी ना संदेशखाली के बारे में दिखाया था, ना मुर्शिदाबाद के बारे में दिखाया था। अब देखना इस बात की है कि वजाहत के बारे में ऐसा तेजी जी। कोलकाता पुलिस या बंगाल पुलिस की तरफ से दिखा जाता है कि नहीं। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वसंत जी, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा।